हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 27 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के जो पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस रिश्ते में काफ़ी उनको महसूस हो रहा है कि स्कॉर्पियो ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो उभर नहीं पा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है उनका, जिसकी वजह से वो अकेले पड़ गए हैं, दुविधा में हैं, चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस और प्रॉब्लम में है। वो कुछ भी आगे सोचने के मूड में ही नहीं है क्योंकि उन्हें इतना एंजाइटी और स्ट्रेस मिला है। तो कुछ न कुछ इस रिश्ते में इतने लस्ट रही हैं, एडिक्शन रही हैं, इस रिश्ते को कंट्रोल किया गया है, बेंधा गया है, उनकी भावना के साथ खेला गया है। तो वो बहुत इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि अगर वो ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जहां उनको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और इस नेगेटिविटी से वो बाहर आ जाएं और उनकी इस रिश्ते को आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकें, तो नए सिरे से वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया हो, उन्हें इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। और समय रहते उन्हें, भले ही डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, हार्श है, हार्ड है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिल सके, मदद मिल सके और इस नेगेटिविटी को वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें। तो कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा से नए सिरे से इस रिश्ते को इसमें डिसीज़न लेना चाहिए कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करें और ये रिश्ता आगे बढ़े। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें वो अकेले पड़ गए हैं, दुविधा और परेशानी में हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अभी वो इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए लेट गो करना चाहते हैं और ये इस रिश्ते से अलविदा करके अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस मिला है, उसके सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये डिसीज़न लेना उनके लिए, ये रिश्ता छोड़ना उनके लिए मुश्किल और था, लेकिन फिर भी वो इसमें उनको लगता है कि उन्हें ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। तो कुछ केसेस में वो छोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को एक मौका और देने वाले हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो इस रिश्ते को वो एक मौका और देंगे। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं अभी वो जगलिंग फेज में है। मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई भी अभी डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है।
डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो जॉब या बिजनेस या फॉरेन जाने का उनका सपना अधूरा रह गया था, वो अपने उस सपने को पूरा करें, फॉरेन में जाएं, दूसरे स्टेट में जाएं, अपने जॉब बिजनेस को एक नया रूप दें, आगे बढ़ें। तो वो जगलिंग फेज में है। अभी वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से वो सोचें, विचारें और आगे बढ़ें। तो वो इसलिए वो आपसे चाहते हैं, या वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें डिसीजन लें, जगलिंग फेज से बाहर आएं और सोच विचार करके वो चाहते हैं कि अगर आप जॉब दूसरे फॉरेन में जाना चाहते हैं, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देना चाहते हैं, तो इस रिश्ते को छोड़कर आप उधर रुझान करें। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी अटैचमेंट है, फीलिंग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी। और वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि जिस रिश्ते को वो अपना सोलमेट मानते हैं, ये सोलमेट ऑफ काइंड ये रिश्ता बन जाए और सारे गिले शिकवे, सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि जब तक वो आपके पर्सन जगलिंग फेज में है, आप इसमें डिसाइड करें कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना है। तो समय रहते आपको डिसीजन लेना चाहिए अपनी तरफ से। मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर कोई भी डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न की स्टेट में है वो। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, फिर से जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो ख़त्म होंगी। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस करें कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का उनको मौका दे सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में अपना फैमिली टीम एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, या फिर वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, दुख के बादल ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आगे बढ़ने में इस रिश्ते को मौका मिलेगा। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को अगर एक मौका और दिया जाएगा तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बन सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर जो मेल और फीमेल एनर्जी है, दोनों बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा उन्हें हार्ड बनना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लानी चाहिए, ताकि ये जोड़ा आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर कर देना चाहिए, उन्हें उसको मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे से को समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि तीसरा पर्सन इस रिश्ते का फ़ायदा ना उठा सके। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आने का उन्हें वो मार्ग बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मार्ग बने और इस रिश्ते को खुशहाल किया जाए। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि ठीक है, इस रिश्ते में लड़ाई है, वाद विवाद है, काफ़ी झगड़ा है, एंजाइटी और स्ट्रेस है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि अगर वो मदरली हीलिंग करेंगे समय तो इस रिश्ते में जो प्यार है, प्रेम है, वो आगे बढ़ेगा। और चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, चाहे चाहे उन्हें दुख मिला है या उनके पार्टनर को दुख मिला है, किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। क्योंकि जैसे अंधेरी रात के बाद फिर से दिन आता है, और जब अंधेरा छट जाता है तो धीरे धीरे करके दिन निकलता है, या फिर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इस रिश्ते को एक बिगनिंग देंगे, इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करेंगे और मदरली हीलिंग करेंगे, तो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी देख रहे हैं आप, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, नेगेटिविटी है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, उनकी शरण में जाकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, गोल्डन स्टार होगा और खुशियाँ होंगी। तो वो यही चाहते हैं कि उनके पार्टनर को इसमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहिए। और अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से वापस इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहने वाला है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि भाग्य आपका के फेवर में है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप हीलिंग, अगर आपने हीलिंग की है, मेडिटेशन किया या हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है और कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, तो और जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेते हैं, ना तो एक दूसरे से बिल्कुल ही बातें बंद कर देते, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करते, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ जाए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, तो अगर आप उसमें बैलेंस बनाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने तक सीमित रखते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये जो दोनों का एक दूसरे के प्रति अभी भी प्यार दिखाई दे रहा है, मोहब्बत दिखाई दे रही है, या अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है, आप एक दूसरे को अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं, तो वही रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है। जो समय अभी आपके फेवर में है उसे यूटिलाइज आपको कर लेना चाहिए, ताकि जो भी इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, उनको छोड़ते हुए, चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अगर आप प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं और इस समय को यूटिलाइज करेंगे, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है। तो फिर से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर से रिश्ता सोलमेट हो सकता है, बैलेंस आ सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है, समझदारी के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम पॉजिटिव हो
दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव बन सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस या मैसेज क्या है। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है। अभी आप समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि काफ़ी पनौती बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में रही है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी उतना ही ये रिश्ता धंसता चला जा रहा था। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, जो नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी लाइए। या तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को आगे देखिए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन अभी आपको समय लेना है, वक्त लेना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है। तभी जो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बढ़ने में आपको मौका देंगी। फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके स्टेबल होगा अगर आप परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले अपना नज़रिया चेंज कीजिए, खुद को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपना मेडिकल हो सके तो अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, क्योंकि आप अशांत हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं। तो तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। अगर आप धीरे धीरे करके समय देंगे, वक्त देंगे, नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको रुकना चाहिए, कोई एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।